ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है डबल लाइट एंड डेइटी फॉर्म। पहला पॉइंट है, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव न हो, यह है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदु रूप याद रहे या कर्म में फरिश्ता स्वरूप। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करन करावन हार करा रहे हैं। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट, गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है, तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। राई फिर भी सख्त होती है, रुई उससे भी हल्की, तो रुई के समान अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट अर्थात हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा, और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब अपने जीवन की जिम्मेवारी
बाप के हवाले की है तो बाप जाने, ऐसे तो नहीं थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को छिपाकर रखा हो, मन मत को छिपाकर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप के हवाले है, सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी सदा डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो इससे सिद्ध है कि बाप के हवाले नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बाप ऑफर करता है कि सब बोझ मेरे को दे दो और तुम हल्के हो जाओ तो क्या करना चाहिए? ऐसा सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन्म बोझ रखकर देख लिया, बोझ से क्या हुआ? नीचे ही होते गए। अब डबल लाइट बन उड़ते रहो, तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई कहते हैं और कोई बोझ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संबंध का बोझ है, तो सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़ा है तब बोझ है। वायदा है सर्व संबंध एक बाप से, तो कोई बोझ नहीं। आराम से दाल रोटी खाओ और उड़ती कला में उड़ो, ब्रह्मा भोजन खाओ, खूब नाचो और मौज मनाओ। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है, धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त, सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। यही अविनाशी आधार है। सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। सी फादर फॉलो फादर करना है। यही सदा याद रखो। स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। सिर्फ सब कुछ तेरा, मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया। तेरा शब्द ही तेरा हूँ बना देता है और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा तो भी लाइट हल्के बन गए ना, तो सिर्फ एक शब्द तेरा। डबल लाइट बन जाने से
सहज उड़ती कला वाले बन जाते। बहुत समय का अभ्यास है मेरा कहने का, जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। सिर्फ सब कुछ तेरा, मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया, तेरा शब्द ही तेरा हूँ बना देता है। और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा तो भी लाइट अर्थात हल्के बन गए ना, तो सिर्फ एक शब्द तेरा डबल लाइट बन जाने से सहज उड़ती कला वाले बन जाते। बहुत समय का अभ्यास है मेरा कहने का, जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल लाइट स्थिति की निशानी है सदा उड़ती कला। उड़ती कला वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति, ऊंचे ते ऊंची स्थिति में रहने वाली ऊंची आत्माएं समझ आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला वाले अर्थात बुद्धि रूपी पाव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देहभान से ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते है, जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के। हल्केपन की निशानी क्या है? हल्का सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे। तो डबल लाइट हुई ना। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? यह तो गॉड की ऑफर है। बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, तो अब इन
अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का। दौड़ लगाने का समय अब आ गया। अब हाई जंप लगाओ। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए। बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी। उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, आप निमित्त है। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले तो फॉलो फादर। डबल लाइट अर्थात सदा हर समस्या को सहज पार करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती है। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी। ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनते हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है तो आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहते हो ना। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी न बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। अगर जरा भी बोझ धारण किया तो क्या होगा? मूंज होगी या मौज? भारीपन है तो मूंज है, हल्कापन है तो मौज है। संगम युग का एक एक दिन कितना वैल्यूएबल है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रिया भी अपने वश में नहीं रह सकती है। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, समय उड़ती कला से चल रहा है। अगर आप उड़ती कला से
आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगी। बोझ उठाने का अनुभव 63 जन्म किया, अभी डबल लाइट रहने के अनुभव का यह एक ब्राह्मण जन्म है, तो अभी सदा डबल लाइट रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए बाप दादा कहते हैं जिस बात में कोई रस नहीं हो, कोई संबंध नहीं हो, तो वह सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, देखते हुए सुनते हुए सोचो नहीं। सोचो तो क्या सोचो, बाप की बातें। सुनो तो बाप की बातें, देखो तो बाप के श्रेष्ठ कर्म और फॉलो करने वालों के श्रेष्ठ कर्म। यही विधि है सदा डबल लाइट रहने की। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा, चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले, हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का, तो क्या करना है, सदा ऊपर। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। बालक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट रहते हैं, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। तो बालकपन का अनुभव भी आवश्यक है और मालिकपन का अनुभव भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। जब बाप से सर्व शक्तियाँ मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। इसलिए देखो, जब खुश होते हैं तो नाचते हैं। शरीर कितना भी भारी हो, लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग है भारी बोझ। बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। बोझ सदा नीचे ले आता है
और हल्की चीज़ सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के है और व्यर्थ संकल्प भारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना, डबल लाइट। बिंदु तो है लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो ज़रूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। कहते हो तेरा, लेकिन बना देते हो मेरा। स्व उन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा मानना अर्थात बोझ होना। तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं तेरा। मन से, मुख से नहीं, बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज़ को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज़ को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? नेक्स्ट पॉइंट है, साइंस के प्रयोग का आधार लाइट है। कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट अर्थात हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल लाइट रहने वाले की लाइट कभी छिप नहीं सकती। जब छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च हो या माचिस की तिली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। यह तो रूहानी लाइट है, तो इसका हर एक को अनुभव हो। नेक्स्ट पॉइंट है, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। नेक्स्ट पॉइंट है, जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। नेक्स्ट पॉइंट है, घबराओ नहीं, क्या करूँ, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूँ व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के, कर्म के हलचल का बोझ न हो।
नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा में स्वयं को निमित्त समझकर डबल लाइट रहना यह भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रह सेवा करना, यही सफलता का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूँ ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं। आँखों के बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही देखता है। बिंदु न हो तो आँख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। नेक्स्ट पॉइंट है, फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा, लाइट के स्वरूपधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है। इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, अशरीरीपन के
अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट, उसकी लाइट छिप सकती है। यह तो रूहानी लाइट है, तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि यह कौन है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है। बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हीरा चमकता है, ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट। सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे श्रेष्ठते श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त, तिलकधारी का। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए। साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ में बेफिक्र बादशाह। सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ, यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। अच्छा, ओम शांति।